हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। बहुत से लोग पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दूसरी बार भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम कहाँ हो रहे? ये अलगे सोच में पढ़ा है कि ओ माय गॉड, लड़की लोगों का टाइम मिलना चाहिए ना। अब इधर देखो, जो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ये आपको ना सिर्फ एसएससी रेलवे बल्कि आपके पीसीएस एग्जामों में भी बहुत काम आएगा और अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझते चलना है, हंसो नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो लड़की से बेटी हंसती लगी है। ठीक है, तो फोकस करना है कि समझते चलना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रेगुलर रहिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ आज पढ़े तो 2 दिन छुट्टी मार देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होता है इस बारे में जरा हम लोग पहले समझते हैं। ज्योग्राफी किसको कहते हैं हम लोग? ज्योग्राफी 2 तरीके से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफी। इसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी से बाहर के बारे में पढ़ाई करेंगे। पढ़ ले, तुम्हारी चर्चा करेंगे आज। क्या 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 पढ़ेगा डायरेक्टर साहब? हाँ हाँ, तो कॉपी लाए तो कलेक्टर बन जाएगा। सुनिए, अभी तुम्हारा चर्चा करेंगे, इसमें ब्लैक होल पढ़ाएंगे, देखना। हाँ, आइए इधर। तो ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं? पृथ्वी कैसी है? देखो, पृथ्वी जो ज्योग्राफी टर्म बना है ये जियोड से बना है। किससे बना है? जियोड। जियोड का मतलब होता है टेढ़ टाढ़। जियोड का मतलब क्या होता है? टेढ़ टाढ़। आप किस सुने होंगे कि पृथ्वी की संरचना किसी ने कहा गोल है, अंडा की तरह है, संतरा की तरह है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी की संरचना जो है वो टेढ़ टाढ़ है बउआ। इसे क्या बोलते हैं? टेढ़ टाढ़ समझते हैं? एक ऐसा गोल, इसको गोल कहते हैं, संतरा टाइप करते हैं, अंडा शेप में करते हैं। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी जियोड है। कैसी है? जियोड। जियोड का मतलब होता है टेढ़ टाढ़। ठीक है, ऊंच नीच उखड़ खाबड़, ऊंच नीच उखड़ खाबड़, उसे क्या बोलते हैं? जियोड। इसी जियोड से टर्म से क्या बना है? क्या नाम है? ज्योग्राफी। क्या बना है? ज्योग्राफी। यानी हम इसी जियोड के बारे में पढ़ेंगे, इसी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो है हम कई अलग अलग पार्ट में करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को अलग अलग वर्ल्ड और इंडियन अलग अलग है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इसे बोलते हैं खगोल विज्ञान। क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान। फिर हम लोग पढ़ेंगे, किस बारे में पढ़ेंगे? जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी को हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। क्या बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान। तीसरा आपका पढ़ेंगे हम लोग टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या बोलते हैं? बोलो। स्थलाकृति। क्या बोलेंगे? स्थलाकृति। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। यानी ये 3 पार्ट आपका किस में आएगा? ज्योग्राफी में। तो क्या सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे? नहीं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बाद क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजी। जियोलॉजी बाद क्या पढ़ेंगे? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी। हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे जो हम पहले पढ़ेंगे वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी जो है वो पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किन किन कारणों से हुई, पहले पृथ्वी क्या था, है ना, पहले पृथ्वी था कहाँ पे। तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किसके में?
एस्ट्रोनॉमी में। फिर हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भ विज्ञान, क्या हमारे भूमि के अंदर क्या 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 होते हैं। टोपोलॉजी, स्थलाकृति, हवा के द्वारा स्थलाकृति कैसे बनता है, समुद्र के द्वारा कैसे बनता है, अंडर वाटर कैसे बनता है। आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे अंडर वाटर के बारे में। जब हम लोग बचपन में थे तो कहा जाता था कि धरती के नीचे पानी चलता है नदी की तरह, बताया है ना। तो जब पानी चलता है तो बस मिट्टी धंस का नहीं आती है। तो हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। किसके शुरू करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। मिटा दूं, इनको नोट करना है, साथ के साथ नोट करते चलो फटाफट, जल्दी जल्दी। नोट्स आपको 1-2 दिन में मिलेगा, ठीक है। फटाफट नोट करते चलो। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं, कौन बताएगा। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कर सकते हैं। अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। रशियन वाला इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। रशियन लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। है दोनों सेम, है दोनों सेम। उसमें भी अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें भी अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ए ब्लैक होल, शांति से बैठने का हल्ला कर रहा है, तू कोई गणित पढ़ा रहा है उसको। अभी डाउट नहीं पूछना, 1 घंटा बाद पूछना डाउट। अभी ये देखो, अभी काम आएगा वो तुम्हारे, ये बता दूं, हमारी ही सुनना, एक बार में दिमाग की तरह काम करता है। ज्यादा कलेक्टर नहीं बनो, तुम्हें बहुत ज्ञान है, हमें पता है, दूसरे ज्ञान बांट रहे हो, खुद पता चल गया ना आज। दूसरे ज्ञान बांटने से पहले सोच लेते हैं हमारे अंदर कितना ज्ञान है, और उड़ते रहते हैं कि हम तो बहुत अपने आप को 30 मार्क हाँ है। बैठने दो ना कम से कम। हाँ, वो एक ही काम बढ़िया करता है, बर्तन धोने वाला, बाकी सब काम चौपट करता है वो। मिटा दें, धीरे सीख जाएगा। आइए, सबसे पहले हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। इसे रशियन लैंग्वेज में, इसे रशियन भाषा में क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। तुम वहां नहीं दिख रहा है ना, तुम पीछे बैठ गई तो आगे कहने के बैठते हैं, आ जाओ यहाँ पे, उठ जाओ आगे। एक तो लालटेन लेके नहीं आती लड़की लोग में ना, अब आगे बैठ, यहाँ जगह है, 3-3 4 से बैठेंगे, बैठ जा। देखो ये ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अब समझते हैं इसे, ये अंतरिक्ष क्या नाम है, एस्ट्रोनॉमी है क्या। अंतरिक्ष किसे कहते हैं बुआ, अंतरिक्ष किसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। और कोई अच्छा चीज है, आसमान के सारे पिंड क्या कहलाते हैं, अंतरिक्ष। आसमान में जितने भी पिंड दिखते हैं सारे क्या हैं, अंतरिक्ष हैं। छोटे छोटे आपको तारे दिखते हैं, शुक्र ग्रह भी दिख जाता है, मंगल ग्रह भी दिख जाता है, सूर्य दिख जाता है, वो सब क्या है, अंतरिक्ष का एक क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो अंतरिक्ष क्या बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर जो भी क्या है, अंतरिक्ष है। आसमान के सारे पिंड क्या कहलाते हैं, अंतरिक्ष कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। यानी हमारे अंतरिक्ष में
बेसिकली क्या पाते हैं? तारे। क्या पाते हैं? तारे। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे। कितने हैं? 100 अरब तारे, जिसको लोग बोलते हैं असंख्य तारे। ठीक है, तो 100 अरब क्या है? तारे हैं। अभी नॉर्मली बोलो ना 100 अरब तारे, तो तारा का अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा अच्छा से। स्टार। अभी तारे के बारे में डिस्कस करेंगे, तारे बनेंगे कैसे। ठीक है, आदमी बना तारा नहीं बनता है। ठीक है, अब समझते हैं कि तारे का निर्माण। ठीक है, तो अब सबसे पहले अंतरिक्ष में जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? तारा के बारे में पढ़ेंगे। स्टार के बारे में पढ़ेंगे। स्टार। आते के साथ ना बिना वॉल्यूम, बिना कहते हैं ना, बिना वॉल्यूम के स्पीकर है, बजना शुरू हो जाती है। आइए, स्टार किस बारे में पढ़ेंगे? स्टार के बारे में पढ़ेंगे। तारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तारा और ग्रह में क्या अंतर है? दो चीजें होती हैं, एक होती है तारे और दूसरा होते हैं ग्रह। तो तारे और ग्रह में क्या अंतर है? तारे चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते हैं। चमकता तो शुक्र ग्रह। और कोई? किसके पास? किसके पास नहीं होता? ग्रह के पास होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तारे के पास, जिसके पास उष्मा और प्रकाश होगा उसे क्या कहेंगे? तारा। और जिसके पास उष्मा प्रकाश नहीं होता क्या बोलेंगे? ग्रह। पृथ्वी के पास उष्मा है, प्रकाश है? नहीं। ठीक है, जितने ग्रह हैं उसके पास ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही अपना उष्मा होती है। लेकिन जितने भी तारे हैं, तारों के पास प्रकाश एवं उष्मा दोनों होता है। ठीक है, तो जिसके पास उष्मा एवं प्रकाश दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। सॉरी स्टार। स्टार उसे क्या कहते हैं? तारे कहते हैं, यानी कि स्टार कहते हैं। अब ये बात आती है कि तारे होते कैसे हैं, तारे बनते कैसे हैं। हमारे अंतरिक्ष में इतने सारे तारे हैं, तो तारों का निर्माण कैसे हुआ है। अब आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि तारों का निर्माण हुआ कैसे है। ठीक है, देखो तारों के निर्माण के बारे में समझते हैं। हमारे पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में बहुत सारे गैस है, बहुत सारे गैस हैं। जब बहुत सारे गैस है, जब बहुत सारे गैस एक जगह जमा रहते हैं, जब ये क्या रहते हैं? जमा रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? जब बहुत सारे गैस, हाँ बहुत से लोग तब पढ़ चुके होगा। अभी तारा बना ही नहीं है। क्या है? अभी बहुत सारे गैस हैं, तब गैस एक जगह जमा है, उसे निहारिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका। पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गैसों का एक समूह होता है। इस गैसों के समूह को क्या कहते हैं? निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। इस निहारिका में ये गैस आपस में इतना ज्यादा चिपक जाते हैं, इतना ज्यादा चिपक जाते हैं कि इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण आग उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? आग उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें आग पकड़ लेता है तब उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। सबसे पहले गैस, लिखो मत, हाँ जी पीछे नोट्स मिलेगा, सुनो समझो, यहां छापो दिमाग में, सब उसमें डिफिनेशन लिखल मिलेगा। अगर दिक्कत तो दोबारा देख लेना वीडियो को। छापने में गैसों के आवरण को निहारिका कहते हैं। अरे लिख लेना, बोल रहे हैं 3 बार 4 बार रिवीजन कराएंगे, सब दिमाग में बैठ जाएगा सबके। और लड़कियों में हो तो ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा डांट हो तो तुरंत रोना शुरू कर देगी ना हो। हाँ अच्छा नाम याद हो जाएगा, निहारिका। आओ
गैसों के आवरण को जब गैस एक जगह जमा होते हैं तो उसे निहारिका कहते हैं, इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला या निहारिका। जब ये निहारिका बहुत क्लोज आ जाते हैं, जब ये निहारिका बहुत क्लोज आ जाते हैं तो अंदर फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। तो जब ये आग पकड़ लेता है तो उसे हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग तारा कहते हैं। जब पूछूंगा साथ साथ बोलते चलना है। गैसों का आवरण क्या बोलते हैं? निहारिका। जब इसमें आग पकड़ लेगा तो क्या बोलेंगे? तारा। क्या बोलेंगे? तारा। जब ये तारा पूरा आग से लहलहाने लगेगा, आग से लहलहाने लगेगा, पूरा जलने लगेगा और जल करके लगभग 90% इसका आग जल जाएगा, 90% आग जल जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं लाल दानव। और इसका आकार में क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होती है? बढ़ोतरी यानी वृद्धि हो जाती है। गैसों के आवरण है, क्या बोलते हैं? निहारिका। जब उसमें आग पकड़ लेगा, तारा। जब इस तारा का लगभग 90%, ठीक है, 90% आग जल जाएगा तब इसे क्या बोलेंगे? लाल दानव। क्योंकि इसके साइज में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है, यानी इसकी साइज वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण इसे लाल दानव कहते हैं। थोड़ा सा हम तारा पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तारा जो होता है इसमें आग कैसे पकड़ता है, क्या होता है? देखिए, जब बहुत सारे नीचे कहां तो दिख रहा है बुआ? यहां तो दिख रहा है, इसके नीचे यहां जहां से लाइन बना तो दिख रहा है ना। देखो, जो तारे होते हैं, तारे में कौन से गैस होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। जब गैस पकड़ेगा, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण आग लगेगा तो जितना हाइड्रोजन है वो सब हीलियम में बदलना शुरू कर देगा। और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो कौन से विक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की संलयन। संलयन क्या होगा? संलयन। यानी तारों के अंदर कौन से होगा? संलयन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। यानी इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होते हैं। जहां जहां तारा है, सूर्य क्या है? तारा है, तो सूर्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाभिकीय संलयन। यानी सारा हाइड्रोजन ये आपका हीलियम में कन्वर्ट होगा और बहुत ज्यादा क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। तो क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। इसमें उष्मा एवं प्रकाश दोनों निकलते हैं। और जब ये आग पकड़ लेता है, पूरा भभक जाता है, तब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 6000 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। कितना होता है? इसका तापमान जो है, इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है। जब इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है तो ये प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में? प्लाज्मा। जब भी किसी चीज की टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चला जाता है वो वस्तु प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में? प्लाज्मा में। तो तारे के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आप लोहा पिघलते हुए देखे होंगे, देखे हैं पिघला हुआ लोहा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा में। न तो सॉलिड न ही लिक्विड, प्लाज्मा में होता है। यू नो प्लाज्मा? सबको प्लाज्मा पता है? पता है? ठीक है, तो पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लाज्मा न तो सॉलिड होता है न ही लिक्विड होता है। पता है ना तुम हुआ? नहीं पता है? अरे वही बोलते हैं ना, सॉलिड ना लिक्विड, आगे बहुत यूज होगा। दलदल समझते हैं? हाँ, वो किसमें होता है?
प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, यानी न सॉलिड न लिक्विड। मिट्टी ले लो, मिट्टी को गोल दो, गाढ़ा मिट्टी, कैसा बन गया? प्लाज्मा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, बच्चों का निकालो नाक से इतना गर्म होगा और उसको ऐसे ऐसे करके तो ऐसे दबाओगे तो प्लाज्मा होगा। ये वीडियो कितने हजार लोग देखेंगे, प्लाज्मा को समझेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। देखते नहीं हो, निकाल कैसे करो तो एकदम ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा। अब उंगली पे बहुत लोग ऐसे करके वो बनाते धागा, नहीं होते बचपन में। आइए, टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। किस अवस्था में होता है होगा? प्लाज्मा अवस्था में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। सॉलिड में नहीं, लिक्विड में नहीं, गैस में नहीं, किसमें? प्लाज्मा में। एक पांचवा अवस्था आपका होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो सबसे ठंडा होता है, वो सबसे ठंडा, अब प्लाज्मा सबसे गर्म। तो कभी भी सवाल पूछा जाएगा कि सबसे अत्यधिक टेम्परेचर किस अवस्था में होती है, तो क्या बोलेंगे? प्लाज्मा अवस्था में। कितना होता है? कम से कम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तारे जो है वो प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। जितना हाइड्रोजन है धीरे 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 हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण अब इनमें जो भी ऊर्जा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म होना शुरू हो जाएगा। खत्म नहीं होगा। इनके पास जो हाइड्रोजन था, जलते 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 कई साल बाद, ज्योग्राफी में जब हम कई साल बोले तो उसको हजार में समझना है। किसमें समझना है? हजार में। कुछ साल बाद मतलब 1000 साल बाद, लाख साल बाद, ज्योग्राफी में ऐसे समझना है, ठीक है? तो ये क्या नाम है, बहुत सालों बाद जब इसका 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जब जल जाता है, तब इसे कहते हैं हम लोग लाल दानव। क्या बोलते हैं? लाल दानव। लाल दानव जो होता है, अब यहां से डिपेंड करता है कि अभी किधर जाएगा, क्योंकि अब ये लाल दानव हो गया। लाल दानव के बाद जब इसके अंदर से सारी के सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगा, यानी जल गया, 90% जला तो क्या बन गया? लाल दानव। मतलब क्या हो गया? बूढ़ा। क्या हो गया? बूढ़ा। अब पूरा का पूरा जल जाएगा तो बन जाएगा श्वेत वामन। क्या बनेगा? क्या बनेगा? श्वेत वामन। इसे हम लोग बोलते हैं श्वेत वामन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबा? हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाल दानव को रेड कॉफ, इसको कुछ बोलते हैं। हाँ, और इसको व्हाइट, ठीक है? ये श्वेत वामन है। श्वेत वामन में भी हल्का हल्का फुकफुकिया बचा होता है। फुकफुकिया समझते हैं आप लोग? अरे आग जलाते हैं ना जी, आग बुझा दो, आग बुझ गया। जब आग जल रहा था तब क्या था? तारा। जब लहलाना छोड़ दिया तो क्या हो गया? लाल दानव। जब वो भी बुझ गया, श्वेत वामन। ये श्वेत वामन जो होता है, अब उसको आग पे छुएंगे, ऐसे गर्म नहीं दिखेगा, हल्का हल्का गर्म लगेगा, नहीं लगता है? लकड़ी भी जला तो भले पूरा बुझ जाएगा, फिर भी हल्का हल्का क्या लगेगा? गर्म लगेगा। उसे क्या बोलेंगे? श्वेत वामन। और जब पूरा बुझ जाएगा, जब पूरा का पूरा बुझ जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग काला वामन। क्या बोलेंगे? काला वामन। दरोगा जी क्या बोलेंगे? दरोगा जी काला वामन। समझिए, लड़का समझदार है, नाम अपना आसानी से पकड़ लेते हैं। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? निहारिका। जब उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण आग पकड़ लेगा, तारा। जब 90% आग जल जाएगा, तारा किस अवस्था में होते हैं? तारों के अंदर जो विक्रिया होती है कौन सी होती है? संलयन। विखंडन क्या होता है? जब टूटता है। परमाणु बम किस पे बनता है? विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किस पे बनता है? संलयन पे।
ठीक है, एगो नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, हाइड्रोजन बम सुना है ना जी। किससे बनता है? इस पे संलयन पे। किससे बनता है? संलयन पे। आप लोग जो देखते हैं जो विखंडन होता है, एक चीज विखंडन और दूसरा संलयन। विखंडन जो होता है उसे मानव कंट्रोल भी कर सकता है और अनकंट्रोल भी कर सकता है। मानव उसे बना भी सकता है और मानव उसे खत्म भी कर सकता है। ये जो संलयन होता है मानव इसे बना सकता है, खत्म। मानव जब बना के एक बार चालू कर देगा तो सोच रहा खुद कंट्रोल में नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? अभी कुछ समय पहले चाइना ने सूर्य को कंट्रोल में कर लिया था। लगभग 152-154 सेकेंड तक उसने कंट्रोल में रखा था। कंट्रोल करने का मतलब सूर्य के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, उसको उसने कंट्रोल कर लिया था। क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। और 152-154 सेकेंड तक कंट्रोल करके रखा था। हमारे भी रिसर्चर जो आपका भाभा है और इसरो है, रिसर्च चल रहा है। आने वाले 2-3 सालों में कह सकते हैं कि हम भी कंट्रोलिंग पे पहुंच जाएंगे। आने वाले 20 साल बाद हम अच्छे तरीके से इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करने का मतलब है कि जब सूरज खत्म हो जाएगा तो हम अपना नया सूरज बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल। सूरज की आयु बहुत लंबी है, ठीक है, अभी लगभग 5 अरब वर्ष जिएगा। कितना जिएगा? 5 अरब वर्ष। तब तक तुम लोग कई बार आके निपट चुके होंगे, एक बार नहीं कई बार आके निपट चुके होंगे। तो 5 अरब वर्ष अभी जिएगा, ठीक है। चाइना वाला तो सूरज बना लिया था, देखा था? चाइना का सामान सोच रहा वैसी होता है। सूरज बनाया, कोरोना बनाया, पता नहीं क्या चीज बनाते रहता है वो। हाँ बताओ। अब चाइना जल्दी रिकवर भी कर लेता है, आप भुगतते हैं बाकी लोग। नहीं समझे? जैसे देखते नहीं है गली मोहल्ला में कभी कभी आपके पड़ोसन धुआं करके छोड़ देगी, जा उधर जा धुआं, अब वो बैठे में मजे मजे में बैठे रहेगी। तो ऐसी है चाइना, धुआं करके छोड़ देता है, जाओ तो तुम लोग कुमलाते रहो बैठ के। आइए, कभी कभी क्या होता है, लाल दानव, लाल दानव से क्या बना? श्वेत वामन, श्वेत वामन से क्या बनेगा? काला वामन। कैसा होगा? थोड़ा बहुत आग रहेगा कि पूरा बुझा हुआ रहेगा? पूरा बुझा हुआ। कैसा रहेगा? पूरा बुझा हुआ। थोड़ा बहुत इसमें फुकफुकिया रहेगा, ठीक है। फुकफुकिया करने का मतलब कुछ जलेगा नहीं, तुम बैठ भी जाओगे ना, ओ माय गॉड गरम लगा, ऐसा नहीं है कि बैठ गए तो पता लगा कि ओ माय गॉड ये आयरन की तरह, समझ गया? ऐसा कुछ नहीं, तो मतलब गर्म रहेगा। प्योर क्या देगा? चिल, ठंडा, खत्म, काला वामन। कुछ बड़े साइज का भी होता है तारा। ये तो सारा हुआ कब? नॉर्मल साइज का। तो कुछ बहुत बड़ा साइज का तारा होता है, वो ससुरा श्वेत वामन में नहीं जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा? लाल दानव के बाद बन जाएगा अभिनव तारा। क्या बन जाएगा? बोलो, अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। क्या बन जाएगा? सुपरनोवा। और जब सुपरनोवा बन जाएगा, लाल दानव खत्म होगा तब बनेगा ना, लाल दानव इधर बनेगा, अंदर तारा। हम कहाँ बनाए हैं? वहां तो बनाए, चश्मा का वोल्टेज बढ़ाओ तुम डेली की बात के दिन। अरे जी, लाल दानव क्या लिखा है? चाची लाल दानव 100% खत्म कहाँ हो रहा था ना? लाल दानव जब 100% खत्म होगा तो 2 कंडीशन होगी, या तो श्वेत वामन बनेगा या तो हम भी तो ही लिखे। जो बड़का साइज का होगा, बाकी लोग ध्यान दो जी, जो बड़ा साइज का होगा जब उसमें आग खत्म हो जाएगा 100%, तो क्या बन जाएगा? अभिनव तारा। और जो छोटका साइज का होगा वो क्या बनेगा? श्वेत वामन। अभी बड़का छोटका के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। अभी जब बन जाएगा, अब बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, और जब ठंडा हो रहा है,
तो ठंडा होने पर कोई भी चीज फैलता है कि सिकुड़ता है? सिकुड़ता है। तो जब ये ठंडा धीरे धीरे होगा इसके अंदर विस्फोट हो जाएगा। क्या रहेगा? विस्फोट। अब विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट होकर के तीन तरह के तारे बनेंगे। एक बनेंगे न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। दूसरा बनेगा पल्सर। क्या बनेगा? पल्सर। और तीसरा क्या बनेगा? क्वेसर। क्या बनेगा? क्वेसर। क्या बनेगा? क्वेसर। ध्यान से सुनना, जो सुपरनोवा का जब विस्फोट होगा तो विस्फोट में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। जिसके पास चमक बहुत ज्यादा होगा क्या बनेगा? पल्सर। चमकता बहुत ज्यादा है। जिसके पास चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा होगा वो क्या बनेगा? क्वेसर। क्या बनेगा? ये ससुरा नचता है। क्या होता है? नचता है, बहुत तेजी से नाचता है। ठीक है, नाचना समझते हैं? गोल गोल घूमता है क्वेसर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? चुंबकीय गुण। क्या होता है? चुंबकीय गुण। ठीक है। पल्सर चमकता है, इसीलिए गाड़ी निकला था पल्सर, चमकेगा। ये देखें सब ब्रह्मांड के नाम पे रखा गया है। टाइटन घड़ी, ये देखें पल्सर, टाइटन, ये सब क्या है? घड़ी। जाना है? जाओ, हमको तुमको ऐसे ही पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अब कहता सर हमको ना ज्योग्राफी स्पेशल पढ़ाइएगा। तो लालटेन बन गया। हाँ वीडियो, हाँ हाँ चलेगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हुआ उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन तारा। जो उससे छोटा हुआ उसे क्या बोलेंगे? क्या पीडीएफ? चाबी कहाँ है? हाँ दे देना। जाओ ने कहा बकैती कर रहा खड़ा होके। न्यूट्रॉन तारा जो चमकेगा, पल्सर जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, सॉरी चुंबकीय गुण ज्यादा होगा, वो क्या बनेगा? क्वेसर। क्या बनेगा? क्वेसर। कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा जो होता है, कौन था? न्यूट्रॉन तारा जो होता है ये बहुत ज्यादा आपस में चिपकने लगता है। चिपकने का मतलब होता है वो छोटा होने लगता है, संकुचित होने लगता है। क्या होता है? संकुचित होने लगता है। और इतना ज्यादा उसके अंदर संकुचन हो जाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर संकुचन हो जाता है कि बन जाता है ब्लैक होल। क्या बन जाता है? ब्लैक होल। यानी कि न्यूट्रॉन तारा कौन बनता है जी? निकालो इससे, निकाल। न्यूट्रॉन तारा क्या बनता है? ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल कौन बनता है? न्यूट्रॉन तारा। ब्लैक होल कैसे बनता है? बात को समझना आया? कैसे बनता है कि न्यूट्रॉन तारा जो है वो आपस में सिकुड़ने लगता है, और जब सिकुड़ जाता है इतना ना सिकुड़ जाता है, इतना ना सिकुड़ जाता है, इतना ना सिकुड़ जाता है, जैसे मान लो आप कोई लोहा का बहुत बड़ी इतनी बड़ी सीट लिया, इतना बड़ा, इसको दबा दबा के बहुत ज्यादा दबा दो, इतना बड़ा कर दो, समझ रहे हो? तो उसका घनत्व ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। भारी होगा कि हल्का होगा? भारी होगा। घनत्व जितना बढ़ेगा वजन में उतनी वृद्धि होगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा है तो मास बढ़ेगा। घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि इससे सूर्य का रोशनी भी इसे क्रॉस नहीं कर पाता है। किससे? ब्लैक होल से। इसका इतना ज्यादा घनत्व हो जाता है कि इसके एक चम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथी के वजन के बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं? एक चम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथी के बराबर हो जाएगा। मतलब किसी को मारना है तो एक चम्मच मिट्टी उसके ऊपर गिरा दो, अरे उठा नहीं लेगी, लेकिन एक चम्मच मिट्टी के बराबर। जैसे पृथ्वी पर एक चम्मच मिट्टी का वजन कितना होता है? लगभग 5.5 ग्राम, 1 क्यूबिक। ठीक है,
1 क्यूबिक का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 1 क्यूबिक। इसकी वजन कितना होता है 5.5 ग्राम। तो उसका 1 क्यूबिक का वजन होता है लगभग 10 हाथी के वजन के बराबर। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि आने वाला समय में ऐसा कहा गया है। देखते हैं, सुने हैं कि पृथ्वी पे कयामत आएगी, है ना। पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा एक बार भूकंप आएगा और सब तहस नहस हो जाएगा। मतलब अगर एक ब्लैक होल, इसका साइज बहुत छोटा होता है बुआ, लेकिन गलती से पृथ्वी से टकरा जाएगा तो पृथ्वी को ही पार से ऊपर छेद कर देगा। अब पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है? मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा। उस सारा धधक धधक के निकलेगा और निकल के पूरा बैठ चुपचाप, चक्कर बड़ करेगी ज्यादा, चुप हल्ला नहीं। सुनो तो खुद दीदी लोग कैसे पढ़ रही है, बाहर जाएगी, चुपचाप बैठो। मतलब रो जाएगी, रोई नहीं, बना ली थी मॉडल। तो आप सुने होंगे ना, तो ये वही है बउआ कि ये आने वाला समय में जो कयामत वयामत लिखा हुआ है, ये कयामत वयामत नहीं आएगा। क्या होगा? ये ब्लैक होल एक आएगा और पृथ्वी से टकरा जाएगा। और जब पृथ्वी से टकरा जाएगा तब क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा पृथ्वी। अब पूरा मैग्मा निकल के फैल जाएगा और पूरा पृथ्वी फिर से आग का क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा जैसा पहले था। ठीक है, तो समझ में आया ये तारा कैसे बनता है? समझ में आया? मेरे साथ बताइए जरा एक बार। गैसों के आवरण को क्या बोलेंगे? नियार का। जब उसमें आग पकड़ लेगा किस अवस्था में होता है? टेम्परेचर कितना होता है? कौन सी प्रोसेस होती है? संलयन होता है ना। फिर जब उसमें 90% खत्म हो जाएगा क्या बोलेंगे? लाल दानव। लाल दानव के बाद दो कंडीशन है, या तो बनेगा श्वेत वामन या तो बनेगा अभिनव तारा। अगर श्वेत वामन बना तो उसका क्या बनेगा? काला वामन। अगर अभिनव तारा बना तो न्यूट्रॉन तारा। अभिनव तारा बना तो विस्फोट होगा। अब विस्फोट होने के पश्चात 3 तरह के बनेंगे इसमें तारे, न्यूट्रॉन तारे, पल्सर, क्वेसर। बोलो, न्यूट्रॉन तारे, पल्सर, क्वेसर। यही न्यूट्रॉन तारा आगे जाके क्या बनता है? ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। ठीक है, बात समझ में आया? अब लोगों ने कहा कि एक बात बताइए, ठीक है, ये आप तो ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे डिसीजन होगा कि अभिनव तारा बनेगा कि श्वेत वामन बनेगा? ये डिसीजन कैसे होगा कि अभिनव तारा बनेगा कि श्वेत वामन बनेगा? अब इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो जब इनका डिसीजन लेने की बारी आया तो एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस चंद्रशेखर। क्या नाम था? एस चंद्रशेखर। उन्होंने कहा, क्या कहा कि जब किसी तारे का आकार, ध्यान सुनना, किसी तारे का आकार यानी साइज सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना। द्रव्यमान मतलब मास। द्रव्यमान मतलब मास, वजन नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मास। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज्यादा होगा तब क्या बनेगा? अगर 1.5 गुना से ज्यादा होगा क्या बनेगा? अभिनव तारा। और 1.5 गुना से 1.5 गुना से क्या होगा? कम। देखो, 1.5 गुना आपको डेटा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में जो मिलेगा वो 1.44 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1.44। एक बात बताओ बुआ, 1.44 1.5 के बराबर नहीं हुआ? हुआ ना? अगर ये वाला याद रहेगा तो जमा मिला नहीं मार दोगे? मार दोगे? या फिर ऐसा नहीं कि सर दुल्हू मिल गया तो उल दिमाग नहीं लगाना है, दुल्हू नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सेट करने वाला आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा। बात समझ में आया?
इधर उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है। आइए, अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी 1.44 गुना से कम होगा तब क्या बनेगा? श्वेत वामन। अगर 1.44 गुना से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? सुपरनोवा। ये किसने कहा था? चंद्रशेखर। इसको इसीलिए इसको कहा गया चंद्रशेखर सीमा। क्या कहा गया? चंद्रशेखर सीमा। यानी अब समझो, जब किसी तारे का आकार चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होगा तब क्या बनेगा? सुपरनोवा। और अगर किसी तारे का आकार चंद्रशेखर सीमा से कम होगा क्या बनेगा? श्वेत वामन। क्या बनेगा? बात समझ में आया? ये पूछा गया तब हुआ कि 1.44 से ज्यादा इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। 1.5 गुना। जैसे सूर्य आगे जाके क्या बनेगा? श्वेत वामन क्या अभिनव तारा? हम जो पूछ रहे थे बताओ क्या बनेगा? श्वेत वामन। क्योंकि सूर्य के 1.5 गुना, जैसे हम बोले कि हमसे 1.5 गुना, तो ये हमसे 1.5 गुना तो हम छोटी ही नहीं 1.5 गुना से। तो सूर्य के 1.5 गुना से अगर कहा जाए ज्यादा तो सूर्य तो 1.5 गुना से कम ही नहीं जी। बात समझ में आया? तो सूर्य अपने 1.5 गुना से कम है तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। और जो श्वेत वामन बनेगा क्या बनेगा? काला वामन। काला वामन कुछ नहीं होता, शांत होता है बुआ, वो किसी से कोई मतलब नहीं होता है, चंडाल ही होता है। इसके पास जो जाता है उधर ही फंस जाता है। ठीक है। सूर्य की रोशनी भी क्रॉस नहीं करती है, आर पार नहीं जाती है। हाँ, अगर सूर्य की रोशनी घुसा तो उसे आया नहीं, खत्म। समझ पाए? इतना ज्यादा उसका क्या होता है? घनत्व होता है, डेंसिटी होता है। बात समझ में आया? किसी नोट करना है फटाफट नोट करो। कर ले। आपको एग्जाम में या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ज्यादातर ये मिलेगा। जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है 1.44 है। क्या है? 1.44 है। पहले 4-5 में था। अरे 4 ठीक है, ठीक करो ना उसको। नापा उन्होंने एक बड़ा वो फित्ता लिया था। अरे इनका नापने का अलग अलग तरीका होता है, साइंटिफिक रीजन होते हैं इनके। अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत आगे पढ़ेंगे, वो सब समझेंगे। वो टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं हम लोग, जब हम क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे तब समझाएंगे आपको टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं। ठीक है। अब इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जल्दी से नोट करो इसको। 2 मिनट। पॉज कर जरा उसको। ठीक है, फटाफट बोलो एक बार। गैसों के आवरण को क्या बोलते हैं? आग पकड़ लेगा तो तारे में कौन सी रिएक्शन होती है? संलयन। तारों किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा। किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा। टेम्परेचर कितना होता है? जब 90% जल जाता है छोटा होगा तो, और जब खत्म हो गया तो, बड़ा रहा तो सुपरनोवा, है ना, अभिनव तारा। फूटेगा कितने में? कौन कौन? सबसे बड़ा, चमकता चमकदार, जो मुख्य गुण होगा, नचने वाला, चमकने वाला, प्लाज्मा वाला, प्लाज्मा वाला, गैस वाला। बुढ़ा हो गया तो, मर गया तो, ये भी मरा हुआ है। जब 1.44 से ज्यादा होगा, 1.44 से कम होगा, चंद्रशेखर सीमा 1.44 है, 1.45 और 1.5 गुना। डाइट बोलो, शॉर्ट में बोलो, 1.5 गुना। क्या बोलना है? चंद्रशेखर सीमा 1.5 गुना। ठीक है।
आज की क्लास में कोई डाउट? रिवीजन करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आकाश गंगा। क्या पढ़ेंगे? गैलेक्सी। बंद कर दो वीडियो।